अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन पोजीशन ऑफ पीक एंड शेप ऑफ पीक ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यूवी स्पेक्ट्रम जो है उसकी शेप कैसी होती है। उसमें हम लोग एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो है वो वेवलेंथ ले लेते हैं रेडिएशन की, जो हम सैम्पल को अप्लाई कर रहे होते हैं, और वाई एक्सेस में जो है वो ऑब्जॉर्ब होने वाली लाइट की अब्जॉर्बेंस होती है। ठीक हो गया, ये दो उसके पैरामीटर हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपको पता भी है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट होता है, और वाई कंपोनेंट जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो अब्जॉर्बेंस है जिसको हमने वाई एक्सिस में लिया है वो डिपेंडेंट है। क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है कि हमारे मॉलिक्यूल ने हर तरह की प्रोवाइडेड यूवी विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करना। को ख़ास मखसूस किस्म की यूवी विजिबल लाइट जब मॉलिक्यूल को मिलेगी तो उसके ऊपर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, और वो ऑब्जॉर्व होने वाली लाइट जो होगी वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें नोट करके दे देगा कि आपके सैंपल में इस वेवलेंथ की लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व हो रही है। अच्छा, अब है सॉल्वेंट से जो है वो पोजीशन ऑफ पीक जो है वो चेंज होती है। अब सॉल्वेंट के इफेक्ट को हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या इफेक्ट आ सकते हैं? इट कैन चेंज द पोजीशन। पोजीशन चेंज होने का मतलब लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स आपको बताया कि जिस वेवलेंथ की लाइट को सैंपल सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें अगर किसी मालिक्यूल में, मिसाल दे रहा हूँ, जब आपने सॉल्वेंट ए यूज़ किया उसकी लैम्डा मैक्स 300 थी। जब आपने सॉल्वेंट चेंज करके सॉल्वेंट बी कर दिया तो उसकी लैम्डा मैक्स 300 से 310 पे शिफ्ट हो गई। इस तरह की बात आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ पीक जिससे हम कहें लैम्डा मैक्स चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, शिद्दत चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी जो ट्रांजिशन की वो चेंज हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, शेप ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड भी चेंज हो जाएगा। अब इनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है शिफ्ट इन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, दैट इज लैम्डा मैक्स है। तो जब हम किसी भी कंपाउंड को डिफरेंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, यानी सॉल्वेंट चेंज करेंगे, तो उसके ऊपर ये दो तरह के इफ़ेक्ट पड़ेंगे। एक पैथोक्रोमिक शिफ्ट आएगा और एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। और ये शिफ्ट क्या होती है हमने पहले पढ़ ली है। आज है कि ये शिफ्ट सॉल्वेंट की वजह से क्यों और कैसे डेवलप होती है। तो फर्स्ट वन है लैम्डा मैक्स मूव टू लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज लोअर एनर्जी। जब आपको पता है कि अगर किसी वजह से हमारे मालिक्यूल जो है उसमें ऑब्जॉर्ब होने वाली जो रेडिएशन है, यानी मालिक्यूल का लैम्डा मैक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट है। आपको बताया था कि लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है वेवलेंथ तो लॉन्ग है लेकिन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कम एनर्जी की रेडिएशन जो है उनको सैंपल ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। और कम एनर्जी की रेडिएशन ऑब्जॉर्व होने का मतलब उस मालिक्यूल के अंदर जो होमो और लिमो है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स मालिकुलर और एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं उसके, उनमें जो फासला है वो कम हो चुका है। ठीक है, अब वो हम देखते हैं कि ये कैसे सारा कुछ होता है। अब मिसाल यहाँ पे देखें, कॉमन इन पोलर सॉल्वेंट फॉर कंपाउंड शोइंग पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है। मतलब ये है कि अगर आप कोई आपके पास सैंपल था किसी मालिक्यूल का जिसमें पाई ऑर्बिटल था, पाई ऑर्बिटल थे, पाई बॉन्ड था, जैसे आप उसका सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे उसकी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो रेड शिफ्ट शो करना शुरू कर देगी। डैट इज़ वहाँ पर मतलब कहने का है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसको परफॉर्म करने में पहले से जो है वो हायर वेवलेंथ डैट इज़ लोअर एनर्जी की रेडिएशंस जो है वो ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है और सुनना आपने, जो मैं बोलूँगा यहाँ पे नज़र नहीं आना, सिर्फ बात सुनने और से। ठीक है, मतलब सवाल ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है इट शिफ्ट टू हायर वेवलेंथ डेट इट इज शो रेड शिफ्ट बाय इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पाई स्टार ऑर्बिटल मोर पोलर है,
एज़ कम्पेयर टू पाई आर्बिटल। है तो दोनों पोलर हैं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पाई स्टार में ज़्यादा बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन है एज़ कम्पेयर टू पाई। अच्छा देखो, जब आप पोलर सॉल्वेंट की मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे या अपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे, इफेक्ट सुनना। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। पोलर पोलर के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग करता है नॉन पोलर से। तो जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे, उस सॉल्वेंट ने आकर जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करनी है, उसके साथ ज़्यादा उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है, जिससे पाई स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, पाई जो है क्योंकि वो लेस पोलर है, पाई जो ऑर्बिटल है उसको भी पोलर सॉल्वेंट आके सराउंड करेगा, लेकिन उसको कम करेगा क्योंकि उसकी पोलैरिटी कम है, उसकी एनर्जी थोड़ी डिक्रीज़ होगी। दोबारा सुनना, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने से ये सॉल्वेंट क्या करेंगे, ये हायर पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बॉन्डिंग करके इसकी एनर्जी को ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगा, जबकि जो पाई ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी लेकिन थोड़ी होगी। अब मैं एक मिसाल आपको दूँ। आप अपने दोनों हाथ जो हैं इस तरह एक दूसरे के ऊपर शो करें, मतलब आपका जो दायां हाथ है वो ऊपर है, बायां नीचे है। आप समझ लें आपका जो दायां हाथ है ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, और जो बायां हाथ जो नीचे है वो आपका पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। हम आपके दोनों हाथों को किसी हायर पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में ले जाते हैं। अब मैं अपनी बात की तरह कहूँगा, जैसे आप हायर पोलैरिटी के सॉल्वेंट में दोनों हाथों को लेके गए, तो मैं ये कहूँगा आपका ऊपर वाला हाथ जो कि दायां हाथ है, जो कि पाई स्टार ऑर्बिटल है, वो नीचे को ज़्यादा हो जाएगा, जबकि जो बाएं वाला हाथ है वो भी नीचे को होगा लेकिन थोड़ा नीचे को होगा। तो डेट ऊपर वाला हाथ ज़्यादा नीचे को हो जाएगा और नीचे वाला थोड़ा नीचे को होगा, दोनों नीचे को होंगे भाई, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा नीचे को हो जाएगा, ठीक है। या मैं इस मिसाल को ऐसे दूँ कि आपका जो फॉर एग्जांपल मैं हाथ की पोजीशन की है, ग्राउंड से अगर आप बात करें, आपके बाएं हाथ का फासला मैं कहता हूँ वो आप बैठे हुए हैं वो बनता हो 50 सेंटीमीटर, और दाएं हाथ का फासला ज़मीन से आपका 60 सेंटीमीटर हो। इस वक्त दोनों हाथों में फासला कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जब आप ये दोनों हाथ इस तरह पोलर सॉल्वेंट में ले गए, फिर मेरे एग्जांपल के मुताबिक ये है कि आपका पाई ऑर्बिटल, आपका बायां हाथ जो पहले ज़मीन से 50 सेंटीमीटर के फासले पर था, अब मैं कहता हूँ कि वो चला गया है वहाँ से 45 सेंटीमीटर पे। और आपका जो जो दायां हाथ है, ऊपर वाला हाथ है जो कि पाई स्टार को ज़ाहिर कर रहा है, वो जो 60 पे था, मैं कहता हूँ 60 से जो है वो उसकी एनर्जी कम होके वो आ चुकी है 52 पे। तो अब देखें जो नई एनर्जीज बनी हैं वो क्या क्या बनी है, पाई स्टार की 52 और पाई की क्या बनी 45। अब फासला कितना रह गया दोनों में, 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था कि जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज़ होती है, लेकिन पाई की एनर्जी थोड़ी डिक्रीज़ होती है, पाई स्टार की ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। ओवरऑल क्या होता है, पाई और पाई स्टार के दरमियान जो गैप है, जो फासला है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये दोनों ऑर्बिटल करीब हो जाते हैं। जब करीब हो जाएंगे फिर इनमें इलेक्ट्रॉन को जंप लगाने में, मूव करने के लिए लेस एनर्जी की रेडिएशन, डेट इज हायर वेवलेंथ की रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है। इस तरह हम कहते हैं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने से हमारी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो ये लोअर वे मतलब ये हायर वेवलेंथ डेट इज़ जो है ये रेड शिफ्ट शो करती है। बाकी इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एथेनॉल वर्सेस हेक्सेन। अब देखें, अब इसको ऐसा समझें कि फ़र्ज़ करें कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम था आपका, लेट्स बीटाडाइन था, तो पहले आप उसका स्पेक्ट्रम हेक्सेन में ले रहे थे, बाद में उसको एथेनॉल में ले गए। तो जब आप हेक्सेन में करेंगे तो उसका लैम्डा मैक्स जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें जो वेवलेंथ होगी वो लोअर वेवलेंथ, लोअर नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी। और एथेनॉल में क्या हो गया, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या हो गया कि वो फासला दोनों ऑर्बिटल का कम हो जाएगा, तो डेट लोअर एनर्जी यूज़ होनी है, तो हायर वेवलेंथ की रेडिएशन यूज़ होगी।
अच्छा, अब दूसरा केस है हमारे पास, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन पे क्या असर पड़ता है। तो देखें, जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, मैंने पहले भी कहा हाईली पोलर है, ठीक है। जो एन है नॉन बाइंडिंग ऑर्बिटल है, इसको आप लीस्ट पोलर कहेंगे, यानी इसकी पोलैरिटी पाई से भी कम है, ठीक है। अब सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफ़ेक्ट आपने इस पर देखना है। ओवरऑल तो ये कहा गया है कि अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे, ब्लू शिफ्ट हो जाएगी, डैट इज़ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी, डैट इज़ शार्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब वेवलेंथ शार्ट है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इसको समझिएगा गौर से, ऐसा कैसे होगा। मैं दोबारा आपको मिसाल ही दूंगा। आपका बायां हाथ एन ऑर्बिटल है, आपका दायां हाथ जो है वो अगेन वो पाई स्टार ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। अब इस जोड़ी में, इस पेयर में, क्योंकि एन जो है वहाँ पर क्या है, नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जिसको एक ही न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली क्या है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिससे हम आमतौर पे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे ना, एन स्टार जो होगा, जिसको आप अज्यूम कर लें कि पहले वो कहाँ पे था, 50 पे था, और पाई स्टार कहाँ है, वो 60 पे था। अब पोलैरिटी बढ़ाने से एन जो होगा, मैं कहता हूँ वो 50 से ड्रॉप होके आ गया आपका कहाँ पे, 40 पे चला गया। और जो पाई स्टार है जो पहले 60 पे था, मैं कहता हूँ वो दोबारा कहाँ पे आ गया, 52 पे आ गया। तो डेटा पोलैरिटी बढ़ाने से ये जो फासला है दोनों के दरमियान, एन का 40 और पाई स्टार का 52 कितना बन गया, 12 हो गया, यानी फासला बढ़ गया। दैट इज़ आर्बिटल ओवरऑल एक दूसरे से दूर हो गए। अच्छा, याद रखें दोनों नीचे को आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एन है वो ज़्यादा नीचे को आ गया है एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार। तो ओवरऑल दोनों क्या हो गए, ये दूर हो गए, नीचे को आके दूर हो गए। तो इसे हम फिर कह देंगे कि ऐसे ऑर्बिटल में फिर पोलैरिटी बढ़ाने से हमें बाद में जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करने में हायर एनर्जी की रेडिएशन, डेट इज़ लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, जिसको हम कह देते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। एक पॉइंट इस यहाँ पर भी जेन में रखना है आपने, आई थिंक मैंने पहले क्लियर नहीं किया या कोई इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। एन जो ऑर्बिटल है ये मोर पोलर है एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार। क्यों, कॉमन सा रूल है, हम इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी पढ़ रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा पोलर होगा उतने वो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा पोलर सॉल्वेंट के साथ, और उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हुआ करेगी। अच्छा, इस तरह इफ़ेक्ट ऑन इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन है। इनके लिए ये दो डिफरेंट टर्म थी, हमने पढ़ी थी, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और, ठीक है, हाइपोक्रोमिक है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि इंक्रीज इन अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं हायर अब्जॉर्बेंस, जिसे मैंने कहा था जी वो मोलर अब्जॉर्बिविटी की टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन सी। अच्छा, ड्यू टू बेटर सॉल्वेशन और इंक्रीज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो वो होगी इसकी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि बेटर सॉल्वेशन क्या होती है, जब सॉल्वेंट जो है किसी भी स्पीशी को सराउंड कर लेता है, ऐसा प्रोसेस सॉल्वेशन कहलाता है। तो उस सेंस में ये बात की गई है। इस तरह फिर ये हिपोक्रोमिक इफेक्ट है जिसमें कि अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, काज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजिशन हो जाएंगी। अच्छा, आपके पास जो बुक है ना उसमें ये नहीं है, उसमें सिर्फ वो वाली थी रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट की डिस्कशन की गई है। बाकी ये जो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, बाकी आप अपने तौर पे करना चाहें तो कर लेने, छोड़ना छोड़ दीजिएगा। रोल ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी, ये समरी आ गई हमारे पास जो मैंने बताई है आपको। देखें ये जो नज़र आ रहा है आपको, बाद में गौर से आप देख लेना, ये डिस्कस किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है, सॉल्वेंट लाइक वाटर और अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सैल्यूट, जिसकी क्या इफेक्ट आएंगे इनके, लोअर एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिटल की एनर्जी, एन ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान बनने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। कुछ बुक में जैसे मैंने बोला ऐसे है, कुछ में लोन पेयर का वर्ड नहीं बोला जाता। तो बहरहाल ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है वो मेरी वाली स्टेटमेंट के मुताबिक लिखी गई है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप देखिएगा। बाकी इसकी नेट ओवरऑल अगर आप समरी देखें तो आपको ये भी नज़र आ जाएगी।
एआई से मैंने लिया, अगर आप वहाँ से करना, लेकिन आपको ये है कि आप यूनस वाली बुक को फॉलो करें। बाकी अपने नॉलेज के लिए जितना जहाँ से मर्जी आप पढ़ते रहें, उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।